अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। पहले सब आप लोगों को वेलकम आज के सेशन में। सो सेशन स्टार्ट करते हैं आज का हम। जो आज का सेशन है जो हमारा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। आज हम अपने सेशन पे हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में। सो अब मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ आपको। मेरा नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद बिलाल बेग। मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो है एमफिल एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट। अप्रोक्सीमेटली मुझे 8 इयर्स हो गए हैं एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड एज अ डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ टीचर, देन आई स्विच ऑर्गेनाइजेशन विद अ ट्रेनर, then academic coordinator, assistant manager, academic department, and then program officer in education department, and then last my job is master trainer in ACE of ECE, and now currently I am pursuing my job as a head of campus in Zabis Zaptec Hypermeters. So let's start today। जो आज का जो सेशन है का जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है वो है हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड एक्सप्लोर द मेथोडोलॉजी ऑफ की लर्निंग एरियाज इन ईसीई। सो लेट्स जो हमारा कंटेंट होगा आज के सेशन पे जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे और डिस्कस करेंगे, नंबर वन वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ईसीई के ऊपर। सेकंड, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी इन ईसीई, एंड देन लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ और ईसीई, एंड देन द लर्निंग की एरियाज ऑफ ईसीई कौन कौन से हैं उसके ऊपर हम देखेंगे, एंड देन द लास्ट कि हम कैसे असेसमेंट कर सकते हैं अपने यंग लर्नर्स के। तो चलते हैं, पहले हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है क्या। तो स्कॉलर्स क्या कहते हैं अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर? दैट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन रिलेट टू अर्ली ईयर्स लर्निंग्स ऑफ यंग चिल्ड्रंस एंड लर्नर्स and consists activities and experience that are intended to affect development change in children prior to their entry to a formal class and to or any grade or primary schools. So let's see the why early childhood education, क्यों early childhood education की नीड है हमारी एज अ यंग लर्नर्स के ऊपर। डेफिनेटली हमारे जब हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे लर्नर्स का ब्रेन डेवलपमेंट होता है, हम डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ जो कॉग्निशन स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। सेकंड, उनकी सोशलाइजेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव होती हैं। थर्ड, हमारा क्या है एकेडमिक रेडीनेस, वो एकेडमिक के लिए अचीव होते हैं। वोकैबुलरी इनहेंस करते हैं, अपनी अपनी मैथमेटिकल स्किल्स इनहेंस करते हैं, अपनी अपनी आर्ट की एक्टिविटी इनहेंस करके वो एकेडमिक में एक्सपर्ट होते रहते हैं, और एज दैट द एक्सपर्ट दे आर ग्रो। देन जो अचीवमेंट्स जो होती हैं, जो गैप्स उनके बीच में डिफरेंट आए तो उनको नॉरिंग कर सकते हैं, उनको नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन से गैप्स हैं, उनको हम अपने अचीवमेंट में कैसे हासिल कर सकते हैं। एंड देन जो ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग में हमारी कंटिन्यू रहती है हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे जो आने वाला जो चाइल्डहुड होता है। देन अब हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि नेशनल करिकुलम इसी के बारे में क्या कहता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें क्यों ये इनको फॉलो करना चाहिए। तो डेफिनेटली नंबर वन जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है, तो वो प्रोवाइड करता है ईसीई जो अपनी प्लेटफॉर्म के थ्रू होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड विच इंक्लूड फिजिकल्स यानी कि हमारी बॉडी मूवमेंट, जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल होती है। सोशल, हमारी सोशलाइजेशन स्किल इंप्रूव होती है हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे लर्नर्स की, यंग चिल्ड्रंस के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट उनके अंदर हो रही होती है, उनको पता चलता है क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है हमारे लिए। कॉग्निटिव स्किल्स, वही ब्रेन कॉग्निशन जहाँ उनके न्यूरॉन्स जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं। एंड मोरल डेवलपमेंट, उनके अंदर मोरल डेवलपमेंट होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी भी भर रही होती है, और अपने आने वाले जो हमारे इर्द गिर्द की कम्युनिटीज होती हैं, सोसाइटीज होते हैं, अपने पेरेंट्स होते हैं, एल्डर्स होते हैं, यंगर होते हैं, उन सब की वो रिस्पेक्ट करना, उनकी मोरल डेवलपमेंट हो रही होती है। सेकंड, हमारा एम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम के अंदर इसी के, तो डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, हमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस हो रही होती है बच्चों की, ताकि वो आउट ऑफ थिंकिंग बॉक्स सोचें। फिर नर्चर टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, हमें इतना हम उनको डेवलप कर सके कि हम वो टॉलरेंस यानी कि बर्दाश्त करने का मादा उनमें इजाफा हो सके, वो रिस्पेक्ट कर सके विद इन अपने कल्चर्स को, और डेफिनेटली दूसरे कल्चर्स को रिस्पेक्ट कर सके, और फिर हर चीज को अपना वो आगे ग्रो करते जाए। सेकंड, प्रोवाइड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम एंड इस्लामिक सोसाइटी, हमें नॉलेज देनी है उनको अपने इस्लाम के बारे में कि इस्लाम है क्या और इस्लामिक सोसाइटी के बारे में है क्या। डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ अदर रिलीजन, साथ में जब हमने अपने इस्लाम की और अपने इस्लामिक सोसाइटी के बारे में उनको नॉलेज दे दी, उनको अंडरस्टैंडिंग दे दी, तो डेफिनेटली हमें उनको और उनके बिलीफ के डिफरेंट जो रिलीजन है उनके बिलीफ एंड वो प्रैक्टिस हमें उनको करवानी है, वो डेवलप हो, उनको अंडरस्टैंडिंग कि वो फर्क ना कर सके, उनको पता हो कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जहाँ पर वो क्या है और अदर रिलीजन्स की क्या वैल्यूज है। जो हमारा सिक्स है जो हमें नेशनल करिकुलम बताता है कि क्रिएट अ चिल्ड्रन अ सेंस ऑफ सिटीजनशिप
विद इन अ कम्युनिटी, कंट्री एंड द वर्ल्ड। नंबर 7 क्या है? फोस्टर अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस एंड पॉजिटिव सेल्फ इमेज। नंबर 8 क्या है? इक्विप चाइल्ड विद लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स। एंड नंबर 9, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्टिव लर्निंग। उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए कि उनके वो एक्टिव लर्नर हो जाए, वो आपसे सवाल कर सके ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, अब ऐसा हमें कैसे करना है, एंड देन सो ऑन। एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ इनिशिएटेड प्ले एंड डिसीजन मेकिंग। और उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी कि वो डिसीजन ले सके कि हाँ ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है, ये मेरे लिए रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी कि कैसे हम होलिस्टिक डेवलप कर सकते हैं अपने अर्ली चाइल्डहुड में, कैसे वो होलिस्टिक डेवलप हो रही है बच्चे के अंदर इन अर्ली ईयर्स के अंदर। नाउ लेट्स सी, नंबर 1 पॉइंट जो है वो कहता है कि 80% ऑफ द ब्रेन इज डेवलप इन अर्ली ईयर्स फ्रॉम बर्थ टू एज ऑफ 18 ईयर्स। यानी कि जब बच्चा जब पैदा हो रहा होता है उसी से ही हमारा 80% बच्चे का ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है, और वो कब तक चलता है? 8 साल तक चलता है। नंबर 2 पॉइंट जो कहता है लर्निंग सीम्स टू पीक बिटवीन एज 3 and 10 बट इट कंटिन्यू थ्रू आवर लाइफ। जैसे कि हमारे कुरान शरीफ में भी एक दलील दी गई है कि आप बच्चे को हाफिज कुरान बनाएं विद इन द एज ऑफ 3 to 7 ईयर्स। क्यों? क्योंकि वो फ्रेश होता है उसका माइंड, वो अपना अच्छी तरीके से सीख सकता है और नई चीजों को एक्सेप्ट कर सकता है, जितनी नई चीजें उसको मिलती हैं वो उसको कैच कर सकता है। उसके न्यूरॉन एक्टिव होते हैं और वो उसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग में काम आ रहा है, यानी थ्रू आउट लाइफ के अंदर वो सीख रहा होता है। बिटवीन 10 to 18 months अ बेबी इमोशंस डेवलप। उसके क्या होता है? बेबी के इमोशंस डेवलप हो रहे होते हैं 10 to 18 मंथ्स के अंदर। तो वो ज्यादा अपने लोगों को, सराउंडिंग्स में कुछ इमोशंस को ऑब्जर्व करता है और उनको परसीव करके उसमें से ही बता रहा होता है। देन इमोशन आर क्लोजली कनेक्टेड, इमोशन आर क्लोजली कनेक्टेड होते हैं विद लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ। जब उनको इमोशन से वो सीख लेते हैं तो वो क्लोजली कनेक्टेड हो जाते हैं विद लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ। यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का भी उन्होंने देखा और वो भूल गए, लेकिन उनको पता चलता है कि हाँ ये टच कैसा था, ये क्या था, वो क्या था, उस हिसाब से वो करते हैं अपना हिसाब से। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है कि हमारा एंड इसमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में चाइल्ड स्टार्ट एक्सपीरियंस द वर्ल्ड व्हेन ही एंड शी इन 2 months ओल्ड। तो चाइल्ड अपने एक्सपीरियंसेस शुरू कर देता है, सराउंडिंग्स को देख रहा होता है कि हाँ ये चीज कैसे हो रही है, कैसे हो रही है, जब वो 2 months का हो जाता है। ठीक है। तो नाउ अब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है क्या? हम चलते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सिंगल नेशनल करिकुलम जो पेज नंबर 12 to 30 पे लिखी हुई है। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एक इज अ मूवमेंट इन एजुकेशन दैट सीक्स टू एंगेज ऑल एस्पेक्ट, यानी कि वो एंगेज करता है ऑल एस्पेक्ट पे ऑफ द लर्नर्स, जो हमारे यंग लर्नर्स हैं उनको, इंक्लूडिंग कैसे, किस तरीके से, माइंड से, बॉडी से, स्पिरिट से। लेट्स सी कैसे, यानी कि वो इमोशनली भी हो रहा है, कॉग्निटिव भी हो रहा है, सोशल भी हो रहा है, मोरल भी हो रहा है, फिजिकल भी हो रहा है। तो अब कैसे हॉलिस्टिकली डेवलप हो रही होती है हमारे बच्चे की, हम किस तरीके से डेवलप कर रहे होते हैं अपने बच्चे की? तो हम फिजिकल डेवलपमेंट से, यानी कि फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल से। सेकंड, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, हम बच्चे को इखलाकियत पे भी सिखा रहे, बात कर रहे होते हैं, और उसके सोशलाइजेशन स्किल्स के बारे में भी सिखा रहे होते हैं। तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही होती है। जब वो लोगों से मिल रहा होता है, छोटे बच्चों से मिल रहा होता है, डिफरेंट कल्चर के बच्चों से मिल रहा होता है, डिफरेंट रिलीजन के बच्चों से मिल रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी सोशलाइजेशन स्किल इंप्रूव हो रही है और कॉन्फिडेंस स्किल डेवलप हो रहा है। सेकंड, उसके इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, उसे पता है कि मैंने फ्रेंडशिप करनी है तो मुझे किस तरीके से कौन सा इमोशंस है, मेरे टीचर के साथ मेरा कौन सा इमोशन अटैच है, मेरे पेरेंट्स के साथ कौन सा अटैचमेंट है, मेरी फ्रेंड सिस्टर जो उनके साथ मेरा कैसे इमोशन कनेक्ट है, और कोई बंदा जो बाहर का है वो कैसा इमोशन उसका अटैचमेंट हो रही है। तो वो इमोशंस भी डेवलप कर रहा है, वो हैप्पी हो रहा है, सैड हो रहा है, कुछ चीजें अच्छी लगी, कुछ बुरी लगी, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी वो डेवलप हो रही होती है उसकी। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट, जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा होता है वो अपने सराउंडिंग में लोगों बच्चों से मिला होता है, उसकी सिंधी लैंग्वेज इंप्रूव हो रही होती है, उसकी उर्दू लैंग्वेज इंप्रूव हो रही होती है, उसकी जो डिफरेंट इंग्लिश की लैंग्वेज इंप्रूव हो रही होती है। तो डिफरेंट सराउंडिंग में जितनी जो उसके पास जो लैंग्वेजेस आ रही होती हैं, उसकी वो लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है, उसकी वोकैबुलरी इनहेंस हो रही होती है विद डिफरेंट डिफरेंट स्कीम। ऑटोमेटिकली जब लैंग्वेज डेवलप हो रही है तो डेफिनेटली तो उसका कॉग्निटिव भी दिमाग काम कर रहा है, जब फिजिकल चल रहा है, सोशल चल रहा है, इमोशनल चल रहा है, लैंग्वेज चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉग्निशन स्किल जो है वो इंप्रूव हो गया, वो डेवलप हो गया। देन उसको पता चलेगा कि हमारे सराउंडिंग में क्या है, तो वो अपने नहीं सिर्फ अपने पाकिस्तान से, अपने कंट्री के हिसाब से नहीं, वो दोनों आउट वर्ल्ड अराउंड अस में जाएगा, वो वर्ल्ड को करेगा अपना, एक्सप्लोर करेगा और देखेगा कि हमारी जोग्राफी क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या कहती है हमारा, और हमारे क्या कौन से हमारी चीजें हैं जो इंटर रिलेक्ट होती हैं हमारी। देन हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में उसको पता चलेगा कि हेल्थ एंड हाइजीन में क्या है, हम आपको सही सेफ्टी कर सकता हूँ, खाने के लिए मेरे क्या अच्छा है, बुरा मेरे लिए क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। देन क्रिएटिव आर्ट्स, जितना वो अपने आर्ट्स से लोगों को एक्सप्रेस करेगा, अपने इमोशंस को, वो ड्राइंग कर सकता है, क्रिएट कर सकता है,
पेंटिंग कर सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। जितना वो क्रिएटिव आर्ट्स के थ्रू अपने आप को एक्सप्लोर करेगा, अपने ख्यालात को बताएगा, तो उतनी ही उसकी सारी चीजें डेवलप हो रही होती है ऑटोमेटिकली। तो अब हम क्वालिटी कैसे इंश्योर कर सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर? तो नंबर वन, साउंड पर्सनल एंड सोशल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। वो कैसे हो रही होती है? लेट्स सी, इंप्रूव कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्रू, जब वो थिंकिंग करेगा, रीजनिंग करेगा, इंप्रूव सोशल, देन जब इसके थिंकिंग एंड रीजनिंग पे जब वो सोचने लग जाएगा तो डेफिनेटली उसकी इंप्रूव हो जाएगी सोशल डेवलपमेंट, यानी कि वो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है विद अदर्स, अदर के साथ अपने। उसको पता चला कि मेरा रिलेशन मेरे पेरेंट्स के साथ क्या है, टीचर्स के साथ क्या है, मेरे फ्रेंड्स के साथ क्या है। एंड देन जब वो रिलेशन डेवलप कराए तो ऑटोमेटिकली उसको इमोशन डेवलप हो गया, उसका अपना सेल्फ इमेज उसको पता चल रहा, उसको पता चला मैं ये मुझे ये टच कर रहा है, ये जो मुझे टच कर रहा है, ये जो मुझसे बातें कर रहा है, तो वो अपने अपने आप को भी हिफाजत सिक्योरिटी पे मैसेज करेगा और ऑटोमेटिकली उसकी लैंग्वेज जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होगी। देन सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि मैक्सिमम डेवलपमेंट करें अपॉर्चुनिटीज उसको फिजिकल एंड सोशल एंड साइकोलॉजिकल की। तो इसमें क्या कहता है कि बिल्डिंग कॉन्फिडेंस टू कम्युनिकेट एंड क्रिएट, यानी कॉन्फिडेंस क्रिएट करें तो वो कम्युनिकेट कर सके और अपनी चीजों को जो भी है ना वो फाइन मोटर से ग्रॉस मोटर से चीजों से क्रिएट कर सके। डेवलप स्किल टू लर्न एंड डेवलप बिल्डिंग रिलेशंस कनेक्शन विद नेटवर्क एंड फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। अपने रिलेशंस जो है, अपने कनेक्शन जो है, वो अपना नेटवर्क बनाए, किसके साथ? फैमिलीज के साथ, अपने कम्युनिटी के साथ, कि ऑटोमेटिकली उसकी साइकोलॉजिकल इंप्रूव हो, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट हो, उसकी अपनी, एंड उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिले कि वो अपने आप को डेवलप कर सके, अपना कॉन्फिडेंस। लेस गुड हेल्थ के बारे में कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं गुड हेल्थ के बारे में? कि हम इंक्रीज करें चांस ऑफ सर्वाइवल, इंप्रूव न्यूट्रिशन उसके करें, इंप्रूव हाइजीन, हम देखें कि उसका हाइट एंड वेट क्या है एज पर एज, इंप्रूव करें उसकी माइक्रो न्यूट्रिशन बैलेंस है कि नहीं है। जितने भी सारे ईसी प्रोग्राम है इंक्लूड करें हेल्थ एंड केयर फैसिलिटीज। नाउ लेट्स सी कि लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर ईसी के लिए क्या होता है। तो नंबर वन, डेफिनेशन पे चलते हैं हम इसकी। लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड अ डिटेल्ड गाइडलाइन टू द टीचर फॉर सेटिंग अप देयर क्लासरूम इन टर्म ऑफ स्पेस टाइम अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी ईसी प्रैक्टिस। These themes explain the following essential aspect of the learning environment, like that space कैसा होना चाहिए क्लासरूम्स का, ठीक है, लर्निंग एनवायरनमेंट का, सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होनी चाहिए, टीचिंग लर्निंग रिसोर्स कैसे होने चाहिए, एंड देन टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए। सो द की फीचर्स है हमारे यहाँ पर ईसी क्लासरूम के अंदर। नंबर वन, क्लीननेस। आपकी जो क्लासरूम सेटअप है वो बहुत क्लीन है, नीट होनी चाहिए। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट होना चाहिए कि उसको देखने में कोई तकलीफ ना आए, वेंटिलेशन का प्रॉपर हो इंतजाम होना चाहिए। सिटिंग अरेंजमेंट अपने अप्रोप्रिएट एच लेवल पे होने चाहिए। लर्निंग मटेरियल जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। प्लेसमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मटेरियल बाय चिल्ड्रन क्या है, किस तरीके से प्लेसमेंट करना है उसकी, ऐसे उनको एक्सेस है कि नहीं है, वो कैसे असेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल कौन सा है, फ्लैश कार्ड हो गए, हमारे टॉयज हो गए, एंड ईच एंड एवरीथिंग। एंड लर्निंग कॉर्नर्स, हमारे कौन कौन से लर्निंग कॉर्नर्स पे हम कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा की फीचर्स होता है इसी क्लासरूम्स के अंदर। लेट्स सी कि अब वो कौन कौन से हैं लर्निंग एरियाज एंड कॉर्नर इन ई सीरीज। सो डेफिनेशन क्या कहती है कि दिस कॉर्नर्स प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रमोट एक्सप्लोरेशन, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फोस्टर अ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, जो ह्यूमन बीट एनवायरनमेंट 2012 में कहा है। तो लेट्स सी कि लर्निंग कॉर्नर्स जो हैं वो एक फिजिकल एरिया है, यहाँ पे एक स्टेशन है जो डेजिग्नेटेड स्पेसिफिक लर्निंग पर्पस के लिए होता है, ठीक है। इट डिजाइन टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट मटेरियल टू हेल्प student work independently and collaboratively with partner in a small group or meet the goals. Learning corners can be portable or temporary or are permanent. So the learning corner बेस होते हैं चिल्ड्रन के इंटरेस्ट के ऊपर, वैरायटी ऑफ केयरफुली सिलेक्टेड हैंड्स ऑन मटेरियल्स के ऊपर, जस्ट इंगेजिंग होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी होनी चाहिए, हम उसको प्रमोट कर सकें वहां पर, इंटीग्रेट कर सकें क्रॉस करिकुलम एंड इंक्लूड मल्टीपल स्टैंडर्ड एंड गोल्स, यूटिलाइज प्ले एंड प्रोवाइड अ चॉइस। नाउ व्हाई लर्निंग कॉर्नर्स, क्यों लर्निंग कॉर्नर जरूरी है ईसी के अंदर? तो नंबर वन पॉइंट क्या कहता है, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे इन्वॉल्व हैंड्स ऑन एक्टिविटीज एंड प्ले। नंबर टू पॉइंट क्या कहता है, लर्निंग कॉर्नर प्ले अ वाइटल रोल प्रोवाइडिंग एनवायरनमेंट दैट कन्वे अ जॉय ऑफ लर्निंग। नंबर थर्ड क्या कहता है, लर्निंग कॉर्नर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू चूज प्ले एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोर द मटेरियल। जब वो एक्सप्लोर करेंगे तो ऑटोमेटिक उनकी जो हॉलिस्टिक हमने बात की थी वो डेवलप हो रही होगी। लर्निंग कॉर्नर अलो चिल्ड्रन टू यूज एक्सेस एनर्जी एंड टेक रिस्क विदाउट फियर्स ऑफ फेलियर, यानी कि इतना बच्चे को हम सिखाना है कि वो बच्चा बच्चा भूल जाए कि मुझे कोई फियर ऑफ फेलियर, यानी कि वो सिर्फ फ्री ऑफ माइंड होके खेल सके। नाउ तो क्लासरूम होता कैसे है, एक सैंपल क्लासरूम इसी का हो रहा कैसा है।
तो आप देख रहे हैं अपने सामने एक पिक्चर के, एक दरवाजा वहां पर दिया हुआ है, दरी बिछाई हुई है, तमाशा सियाह है कि ब्लैक बोर्ड लिखा हुआ है, गोशे बने हुए हैं खिड़की के साथ, और कितने हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का एक लर्निंग इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर बच्चा बैठ के अपनी सीटिंग अरेंजमेंट कर सके, वेंटिलेशन हो, उसको सुकून से वो इन भी हो सके, गोशे के पास चला जाए, कितना स्पेस दिया हुआ है, सब ये देखनी है आप कितना स्पेस है ये सारा का सारा। तो इस हिसाब से एक क्लासरूम का ईसी का सैंपल होना चाहिए हमारा, एक क्लासरूम सेटअप होना चाहिए हमारा। तो कितने लर्निंग कॉर्नर है? नंबर वन, फिजिकल एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट लर्निंग कॉर्नर्स है। नंबर टू, लैंग्वेज एंड लिटरेसी नंबर कॉर्नर है। बेसिक मैथमेटिक कॉन्सेप्ट का लर्निंग कॉर्नर होना चाहिए हमारा। वर्ल्ड अराउंड अस का, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन एंड सेफ्टी, एंड देन क्रिएटिव आर्ट्स। तो ये हमारे लर्निंग कॉर्नर्स होते हैं इतने। क्या कहती है हमारी थ्योरी? तो कॉर्नर वन जो है, या स्टेशन वन है, या की लर्निंग एरिया जो है हमारा, पर्सनल सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, क्या कहता है कि फोकस ऑन प्रमोटिंग सेल्फ अवेयरनेस, सोशल स्किल एंड इमोशनल वेलबींग। जो फोकस किसके ऊपर कर रहा होता है? वो सोशल स्किल्स के ऊपर और इमोशनल, यानी कि अपनी पर्सनल चीजें प्रमोट हो रही होती हैं अपने की। लैंग्वेज कॉर्नर के अंदर क्या होता है? कम्युनिकेशन हमारी इनहेंस हो रही होती है, वोकैबुलरी हमारी डेवलप हो रही होती है, लिटरेसी इस हमारी डेवलप हो रही होती है, लिटरेसी स्किल्स थ्रू बुक्स, राइटिंग एंड मटेरियल्स ऑफ लैंग्वेज एक्टिविटीज। थर्ड कॉर्नर कौन सा है हमारा? कॉर्नर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, so support the understanding of foundational mathematical concepts such as counting and shapes. फिफ्थ फोर्थ कॉर्नर कौन सा है हमारा? जहाँ पर हम एक्सप्लोर करा होता है बच्चा वेरियस टॉपिक को रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, नेचर, साइंस एंड कल्चर डाइवर्सिटी। फिफ्थ हमारा जो है फिजिकल डेवलपमेंट, यहाँ पर क्या करा होता है? उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो रही है, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही है, वो फिटनेस की थ्रू जा रहा होता है, फिजिकल डेवलप अच्छी हो रही है, उसकी मूवमेंट अच्छी हो रही है डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू। फिफ्थ सिक्स कॉर्नर कौन सा है हमारा? हेल्थ एंड हाइजीन, जहाँ पर उसकी हेल्थ इंक्रीजेज हो रही है, हेल्दी हैबिट्स डेवलप हो रही है, उसकी पर्सनल हाइजीन उसकी डेवलप हो रही है, एंड उसको पता चला कि सेफ्टी अवेयरनेस हमारे लिए क्या चीज़ है। देन आर्ट क्रिएटिविटी, तो आर्ट हमारा क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है हमारा, कि प्रोवाइड जो आर्ट एक्सप्रेशन आ रहे हैं उसके, उसकी क्रिएटिविटी डेवलप हो रही है, उसकी फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रही है हमारी उसकी वहां पर। लेट्स सी कि हाउ लर्निंग कॉर्नर्स हेल्प ईसीई टीचर्स। ई टीचर्स को कैसे हेल्प करता है, सपोर्ट करे डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, यानी कि उसको जब एक हमारी ये चीजें कॉर्नर्स होंगी तो वो एक विदिन क्लासरूम के अंदर वो डिफरेंट स्टाइल के साथ अपना कंटेंट को कवर कर सकेगा, उसको सपोर्ट कर सकेगा टीचर्स को। स्ट्रक्चर लर्निंग इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, गोशे बने हुए अपने डिफरेंट स्टेप से कि उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट, तो वो एक सपोर्टिव एक स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट हो जाता है। इनहेंस लेसन प्लानिंग, उसके लेसन प्लानिंग में इनहेंस करता है। सपोर्ट असेसमेंट, उसको इजी होता है असेसमेंट करने में कि वो अच्छा उस बच्चे को ये लर्निंग कॉर्नर पसंद है तो मुझे इस तरीके से इसके लिए एक्टिविटी डिजाइन करनी है। इंकरेज कोलाब्रेशन, उसका कोलाब्रेशन उसकी हो रही है बच्चे के साथ, वो बातचीत कर रही है खुलकर कि अच्छा आपको ये लर्निंग कॉर्नर क्यों पसंद है, आप पर्सनल आपको कॉर्नर पसंद है, आप लैंग्वेज वाला क्यों नहीं पसंद है। तो वो बच्चा एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग को, तो उसकी कोलाब्रेशन, उसकी स्किल्स इंप्रूव हो, सोशलाइजेशन स्किल्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ऑटोमेटिकली जब टीचर्स जब काम करेगा उसके ऊपर तो उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी इंप्रूव होती रहेगी। नाउ लेट्स सी कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है। तो पहला नंबर पॉइंट क्या था कि इम्प्लीमेंट a rotate corners approach where children have the opportunity to explore different learning corners on a regular basis. Second point क्या कहता है? Divide the classrooms into a small group and assign each group in a specific learning corners with begin with them. Then set a designated time for each group to spend at their time assigned corners engaging in different activities and experience. After a set of pair time, rotate the groups in new corners, allowing them to explore different areas and experience a variety of learning opportunities. Then this strategy promotes active engagement, allows the individual's learning experience and provide exposure to different domains, जो हमने बात किए थे अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट के और अपने की लर्निंग एरियाज में, थ्रू आउट द लर्निंग कॉर्नर्स। नाउ लेट्स सी कि प्ले कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ईसी के अंदर। सो क्या कहता है हमारा स्कॉलर जो फिलिप्स एंड स्कॉलर 2023 में उन्होंने क्या कहा? प्ले इज when children actively explore the world, construct their ideas they are beginning to understand. They create imaginary situation based on the real world experience. So, in early years schooling, they should include extended time for play. Children do best when learn best, when their education blend play with academics. ठीक है, 11th इंसाइटेड ने बलीन में 2000 में प्ले हेल्प चिल्ड्रन एक्वायर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। जो प्ले जब बच्चा खेल खेल में करता है तो उसकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इंप्रूव होती है, इंक्लूडिंग जनरेटिंग टेस्टेबल हाइपोथेसिस फॉर हाइपोथेसिस डेवलप कर होता है कि अच्छा ऐसे क्यों, ऐसे भी हो सकता था, वैसे नहीं हुआ तो इस तरीके से हो सकता है। सवाल करेगा, वो जब सवाल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके जो कॉग्निशन स्किल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, एंड देन थिंकिंग अल्टरनेटिव सोल्यूशन, वो अपने सोल्यूशन के पास जाएगा कि अच्छा ऐसा हुआ, इसका ये भी सोल्यूशन हो सकता है। तो ईगल 2010 ने ये बताया।
तो टीचर का रोल क्या है कि टीचर children need certain strategy and skills such as making decision, carrying out plans, cooperation, sharing with the others, and problem solving in order to play learn independently. As a teacher, your job during learning corner time is to be an observer. आप बच्चे को ऑब्जर्व करें, लिस्ट उसको वो सुने, उससे सवाल करें, शो व्हाट डू व्हेन हेल्प इज नीडेड, उनकी हेल्प करें जब उनको जरूरत हो, सपोर्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में उनकी हेल्प करें और सेकंड अटैम्प्ट में उनको शाबाशी दें, पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज, उनके साथ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, टेक टास्क एंड हैव अ डिस्कशन विद योर स्टूडेंट्स, हेल्प अ स्टूडेंट टू मेक डिस्कवरीज एंड कनेक्शन, उनको मदद करें उनके बच्चों की कि वो कनेक्शन कर सकें और डिस्कवरी कर सकें कुछ न्यू आइडियाज को, एंड शेयर योर नॉलेज, ठीक है ना, और अपनी नॉलेज को शेयर करें बच्चों के साथ, एंड एक्सपर्टाइज, उनको एक्सपर्ट बनाए उनको, ठीक है। मजीद और हम क्या देख सकते हैं, सम स्ट्रेटजी इन डेली रूटीन में कि दैट अलो चिल्ड्रंस टू एंटिसिपेट व्हाट दे विल डू, ठीक है ना, हाउ दे विल प्रोसीड, व्हाट मटेरियल दे विल यूज, ठीक है। देन फिर हमसे कहें वंस वर्क सेशन इज ओवर द चिल्ड्रन नीड टाइम टू रिफ्लेक्ट, वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करें कैसे, हाउ दे डिड, कैसे उन्होंने किया, व्हाट दे विल डू नेक्स्ट टाइम, वो कैसे करेंगे नेक्स्ट टाइम, वेयर दे विल स्टोर देयर प्रोजेक्ट, कहाँ पर वो अपने काम को स्टोर कर सकते हैं, व्हाट दे माइट वांट टू डू इट डिफरेंटली, एंड for children to become responsible, independent learners, and they must be provided time to support plan ahead with following through. तो और क्या करना है हमें, किस तरीके से प्लान करना है, तो स्पेशली स्टडी टू दे प्लान एंड रिव्यू की नंबर वन मॉडलिंग, आप उनको मॉडलिंग करके दिखाएं, बताएं स्टूडेंट्स को कि भाई कैसे करना है काम, ठीक है। चिल्ड्रन से बच्चे पूछें कि किस तरीके से काम करना है, कैसे रिव्यू करना है, देन ओरल करके बताएं उनको, जितना आप उनको चीज़ों को करके बताएंगे, एक्सपीरियंस करके बताएंगे उनको, तो वो वैसे ही इजीली कर सके, उनको ग्रुप काम कर सकें, टीचर्स पीयर में हो जाएं, चिल्ड्रन प्लान टुगेदर करें अपना, कोई लिखने का काम करें, वो अपना काम को रिप्रेजेंट करें, प्लान करें और उसको फिर रिव्यूज करें ऑन द पेपर्स, ठीक है। एंड द पॉइंट ऑफ माइंड चिल्ड्रन एक्ट आउट देयर प्लान एंड रिव्यू ना। what are 21st century स्किल्स जो है वो डेवलप हो रही होती हैं, तो साइज एंड शेप्स, डायमेंशन, प्रोपोर्शन, मेजरमेंट, बैलेंस, सॉर्टिंग, क्लासिफाइड, नंबरिंग, स्किल सेट्स एंड मोर एंड लेस, ठीक है। लेटर, साउंड्स, कल्चर, ग्लोबल अवेयरनेस, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, नेगोशिएशन, लीडरशिप स्किल एंड एक्टिविटीज, ये सारी चीजें उसकी डेवलप हो रही होती हैं। बिल्डिंग वेकेबलरी और उसको पता चलता है कि टाल, टालर, टालस का फर्क पता चलता है, सिमिलर, डिफरेंट, लॉन्ग, लॉन्गर्स का पता चल रहा होता है उसको, पोजीशन, वर्ड्स का, हाइट का, कंस्ट्रक्ट का, कोलिमेटर स्ट्रक्चर का पता चल जाता है। प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कर सकते हैं, उसका पता चलता है, कोलैबोरेशन को पता चलता है, टीम वर्क को मेरा कॉग्निशन पता चलता है, प्लानिंग पता चलता है, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो रही होती है। एंड देयर लर्निंग ऑल द डोमेन, कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, वो एंड तो किसके थ्रू डेवलप हो रही होती है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू डेवलप हो रही होती है, ठीक है। नाउ अब हम टाइम देख लेते हैं कि वो क्या करते हैं, सुबह के टाइम पर भी डेली रूटीन कैसे होती है, तो दुआ से हम स्टार्ट करते हैं अपने नेशनल एंथम से 50 मिनट्स, आप सर्किल टाइम के साथ शुरू कर सकते हैं 50 मिनट्स, वर्क ग्रुप एंड के साथ आप उनको टाइम देते हैं 40 मिनट्स के साथ, आउटसाइड टाइम उनको बाहर ले जाएं 30 मिनट के लिए, उनको भी खाने पीने की चीज दें 30 मिनट के लिए, प्लान वर्क एंड क्लीन अप रिव्यू आप करें, वो प्लानिंग टाइम को वो गोशा टाइम पे लेके जाएं, जो सारा टाइमिंग है, क्लीन अप टाइम पे आप रिव्यू एंड स्टोरी एंड राइम के साथ हमको वाइंड अप करें अपने सेशंस के साथ। तो तो सोशल डेवलपमेंट की कुछ कॉम्पिटेंसीज हैं, जब आप नेशनल कुरिकुलम आप देखेंगे तो उसके ऊपर कॉम्पिटेंसीज को आप देखेंगे, हर कॉम्पिटेंसीज का अपना अपना एक मकसद होता है, तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि कॉम्पिटेंसी नंबर वन, ठीक है, कि क्या है कॉम्पिटेंसी वन, चिल्ड्रन विल डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर लाइक डिसलाइक स्ट्रेंथ इमोशन एंड ग्रूमिंग डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो इस पे ऊपर हमने एक्टिविटी डिजाइन करी हुई है कि घोषा हो गया होम फोल्डर, यानी कि उसका फिजिकल इमोशनल पर्सनल उसका पर्सनल उसका घोषा होगा, तो एक्टिविटी क्या है, सर्कल टाइम की, उस पर क्या करा टीचर, the teacher will ask the student to sit in a circle, they have oral interaction with each other, क्या मेथड जो they all will share their ideas, thoughts about each other and themselves, they will talk about their friends and family। एक्टिविटी कौन सी हो रही है, इमोशंस की, हमने एक और वगैरह, टीचर विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फीलिंग एंड इमोशंस, टीचर डिस्प्ले कर दिए फ्लैश कार्ड एंड सो ऑन। सो सैम्पल वर्क है ये, देखें आप कैसे इमोशंस हम उनको सिखा रहे हैं, 5 पेयर्स, यानी कि वो अल्लाह ताला से कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं उनके हम ना। सो ये तो लैंग्वेज लिटरेसी के ये कुछ कॉम्पिटेंसी है जो आप चेक कर सकते हैं अपने उसमें नेशनल कुरिकुलम के अंदर, ठीक है। ये उसकी एक्टिविटीज हैं, हमने लैंग्वेज करने के लिए हमने उनको स्टोरी टाइम कर दी कि बादल गरजे गर गर गर, बिजली गर के गर गर गर, पत्ते हिले सर सर सर, मेंढक बोले टर टर टर, बच्चे भागे धम धम धम, पानी बरसे छम छम छम। तो इस तरीके से आप बच्चों को आप करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका एक रिदम भरेगा और वो कनेक्ट होगा अपने उसकी, और उसकी लैंग्वेज की वोकैबुलरी डेवलप होगी, ठीक है। जैसे कैट एंड म्याऊ है, डॉग एंड वूफ है, शीपा है, डक करके उसको इन चीजों की पता चलता रहेगा, ठीक है।
चीज कुछ सैंपल वर्क से आप ऐसे कुछ फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, आप उसके कुछ पत्थर ले सकते हैं, आप उसके ऊपर लिख सकते हैं वॉवल्स, आप ऐसे फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से बना सकते हैं उनको। कैट का आपने फ्लैश कार्ड बना दिया, कैट फैन मैन पैन चैट, यानी कि टू सिंबल वर्ड्स एंड दो दो सिंबल वर्ड्स, और इस तरीके से आप उनको कर सकते हैं। ये देखिए, आप और मजीद आपको चीज और एक्टिविटी आपको मिल रही है सैंपल्स वर्क की, किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, और किस तरीके से आपने सीन का शीन का कैसे शेर आता है, सांप कैसे बनता है, आपने ईद ईद की फैमिली आपने बता दी, गैट जैट वगैरह की, इन सबकी वोवल्स आ जाता है, कॉन्सेप्ट आपने दे दिया कोल्ड का, कोल्डर का, कोल्डेस्ट का। ठीक है, इस तरीके से। तो मैथमेटिक्स के कुछ कॉम्पिटेंसीज हैं जो आप चेक कर सकते हैं अपने उसमें नेशनल करिकुलम के हिसाब से। और ये कुछ एक्टिविटीज हैं कि आप उनको काउंटिंग सिखा सकते हैं किस तरीके से। तो आप बच्चे यहाँ पर अपने कार्डबोर्ड दे दिया आपने 9 है, तो वो उसको मैच करेंगे, ठीक है, या फिर उसको फ्लैश कार्ड को शिफ्ट चेंज करेंगे और उसको वहाँ पर पेस्ट करेंगे राइट के नंबर्स के हिसाब से। ठीक है, ये कुछ सैंपल्स वर्ड्स हैं आपने देखे, हाइट वाला तो बच्चे की यहाँ हाइट नाइट आप समझ सकते हैं। गेट पिक्चर्स आप देख रहे हैं, टेबल्स एडिशन का 3 + 3 क्या होता है, 6 होते हैं। ये आपने टेबल सिखा दिया उनका, 2 × 2 इज 4 होता है, 2 × 3 इज 6 होता है, 2 × 4 इज होता है। और फिर आपने उनकी सॉर्टिंग करवा दिया आपने उस हिसाब से। ठीक है, ये आप देख रहे हैं सैंपल्स। और मजीद ये नंबर्स बुक्स आपने करवा दी। ठीक है, या आपने वो टाइमिंग का कॉन्सेप्ट दे दिया, ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में दे दिया है, सर्कल्स का, ट्रायंगल का। ठीक है, इन हिसाब से आपने इनका नंबर का कॉन्सेप्ट दे दिया है कि जहाँ 9 आता है 9 क्यूब्स रखें, 10 1 आता है 1 क्यूब्स रखें। ठीक है, जीरो से यानी कि आप इस पे जीरो का भी कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, 0 से 10 का। ठीक है, ये बोतल्स हैं वो भी टाइम्स का आ गया। ठीक है, कि 6 बज के 20 मिनट होने का, 60 to 40 होने का, 6 हाफ चला गया, आप उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। आप यहाँ पर मजीद जैसे भरते हैं वो मजीद वो होता है, यहाँ पर फिर कॉन्सेप्ट आ रहा है होल्ड का एंड गोल्ड का। ठीक है ना, टाइमिंग का, कलर्स का कॉन्सेप्ट दे दिया आपने। ठीक है ना, पिंक फ्लावर होता है, ग्रे ब्राउन हमारी चॉकलेट होती है, हमारे अपने अपने शेप का दे दिया कि कैसे शेप्स होती है उनके इस हिसाब से। ठीक है, ये फिर मैथ के और कॉन्सेप्ट आ गए, बच्चे के एक्टिविटी के बाद आपने फिजिकल जिसकी हम बात करें, 1 है तो 1 जगह वहाँ पे प्लेस करें, इस तरीके से। एंड देन ये वर्ल्ड अराउंड की कुछ कॉम्पिटेंसीज हैं कि आप कैसे इसको देख सकते हैं। नेचुरल प्रोडक्टिव का जब लेके आप अपना देखेंगे तो आपको और मजीद इस पर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी एक्टिविटीज इनसाइड आउटसाइड द क्लासरूम आप एक्टिविटीज करवा सकते हैं। ठीक है, बच्चा जैसे इनसाइड आउटसाइड क्या आ रहा है तो आप ऐसी एक्टिविटीज करवा सकते हैं बच्चे को। ठीक है, अब ये कुछ आपने इनको सैंपल वर्क्स के थ्रू आपने ये है आपके पास, आप इस पर मजीद इससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, देखें इस तरीके से हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हैं अपना फिजिकल डेवलपमेंट के आप competency है कि children will develop sense of balance, ability and coordinate. So children will have increased hand-eye coordination and ability to handle tools and material. Children will have sensory motor skills उसकी develop होती हैं। ठीक है, हाइजीन में चिल्ड्रन विल डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस सेल्फ एंड हाइजीन प्रैक्टिस। कॉम्पिटेंसी टू क्या है कि चिल्ड्रन विल डेवलप अंडरस्टैंडिंग प्रोफेशनल सेफ्टी करें। तो ये कोशा है क्लासरूम्स का कि आप उनको कैसे करवा सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज आपने देख रहे हैं बच्चे कैसे वो कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं चीजों को, एंगल वॉक कर रहे हैं, शेक इट कर रहे हैं, होपिंग कर रहे हैं। तो सारी उसकी वो फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रही है, उसकी हाइजीन से पता चले कि मेरी क्या सेफ्टी है क्या नहीं है मेरी। ठीक है, अभी यहाँ पर हेल्थ एंड हाइजीन की एक्टिविटीज आ रही है कि उनको खाना खाने से पहले अपना हैंड को करना है, जब उठना है टीथ ब्रश करने के लिए मॉर्निंग में करना है, कचरा जो है वो बाहर फेंकना है अपना। ठीक है, कैसे नॉइज करना है इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए, और अपने जेब्रा क्रॉसिंग लाइंस के बारे में उसको पता चल रहा है रोड क्रॉस करते हुए। क्रिएटिव आर्ट्स की हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं अपने नेशनल प्रोग्राम्स के अंदर। ये कुछ मेथोडोलॉजी है कि कैसे बच्चा क्रिएटिव आर्ट कर सकता है अपना। ठीक है ना, आपने यहाँ पर ट्रेड मेथोडोलॉजी आपने उसको कर दिया कि धागे के थ्रू से कैसे कर सकता है, अपने जो लॉ कॉस्ट मटेरियल होता है पपेट बना सकता है, रिसाइकल मेकिंग के साथ फेस मास्क बना सकता है, एंड सो ऑन एक्टिविटीज। जब आप उसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और मजे इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नाउ असेसमेंट, ठीक है ना, तो असेसमेंट कैसे करते हैं हम इसी के अंदर। द चाइल्ड प्रोग्रेस शुड बी मेजर बाय द टीचर्स ऑनगोइंग ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, दिस प्रोग्रेस कंपेयर देयर ऑन previous level of development not their children result evaluating children progress should be planned with future funding in easy। तो हम कैसे कर रहे होते हैं, हम चाइल्ड के असेसमेंट रिकॉर्ड कीपिंग है, चेकलिस्ट ऑफ चिल्ड्रन रिपोर्ट प्रोग्रेस पोर्टफोलियो को हम चेक कर रहे होते हैं, अन प्रोग्रेस और हम पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ये है हमारी। ठीक है, इसको हम खोल लेते हैं हम 1 मिनट के लिए आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो अब हम इसको ये देखेंगे, डॉक्यूमेंट खुल जाएगा आपके सामने अभी। तो ये डॉक्यूमेंट जब खुलेगा तो अब आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक सैंपल रूब्रिक फॉर्म है जिससे हम टीचर बच्चे को बता सकती है कि किस तरीके से काम हो सकता है। तो नाम आ गया उसका, फादर नेम, एकेडमिक सेशन कौन सा है, टोटल नंबर वर्किंग डेज कितने किए हैं उसके, ये यहाँ पर कुछ ये दिए हुए हैं सिंबल। फेस इमोशन गुड है, मेड गुड प्रोग्रेस तो आप इसका फेस में आ गए। कॉम्पिटेंस इन कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट तो आपने सर्किल बना दिया, नीड प्लान की सपोर्ट आपने अपनी ड्राइंग में बना दिया, एंड हैज नॉट बी डन इन द टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट कितना रहा ये कितने। ठीक है, इस हिसाब से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है,
ये सारा अब ये लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स उसकी कैसी हैं, रीडिंग स्किल्स उसकी कैसी हैं, ठीक है। तो ये इस हिसाब से ये सारी चीजें आपकी डेवलप होती रहेंगी उस बच्चे की, और आप उसको उसको मार्क करते रहेंगे आप इसको, ठीक है, इस हिसाब से। राइटिंग स्किल्स की कैसी है, बेसिक मैथमेटिक कॉन्सेप्ट उसके कैसे हैं, ठीक है, तो आप इसको मार्क कर सकें। पर्सनल सोशल डेवलपमेंट उसकी कैसी है, वर्ल्ड अराउंड उसका कैसा था, क्रिएटिव आर्ट उसका कैसा था, फिर टीचर ने अपने कमेंट दे दिया और सिग्नेचर कर दिया हेड का या एकेडमिक कोऑर्डिनेटर का, और फिर पेरेंट्स का सिग्नेचर आ गया उसके हिसाब से, ठीक है। लेट्स मूव, हम फिर अपने अपनी स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं आगे, ठीक है। तो अब जो टर्म्स हैं ईसी की, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होती हैं, ईसी भी कहते हैं जो ये अपना, ठीक है, अर्ली, कहीं पर हम अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन भी हम कहते हैं, कहीं पर हम चाइल्ड अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट भी हम कहते हैं अपना, ठीक है। सो लेट्स वॉच द वीडियो, हम वीडियो देखते हैं, आपको और मजीद पता चलेगा कि क्लासरूम होती कैसे
आपने देखा सेटअप उस वीडियो के अंदर ईसी का कैसा सेटअप होता है, कैसे तरीके से हम एक्टिविटीज कर सकते हैं। तब हम सर्कल टाइम की भी देखते हैं एक्टिविटी कि सर्कल टाइम कैसे हम करवा सकते हैं बच्चों को जब हम करवा रहे होते हैं गेट टुगेदर। Time to make a circle. Make a circle, big, 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 small, 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 big, big, big. Make a circle, small, small, small. Hello, hello, hello. आप यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम करवा सकते हैं बच्चे से। Make a circle round and round, round and round, round and round. Make a circle round and round. Hello, hello, hello. Make a circle up, 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 down, 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 up, up, up. Make a circle down, down, down. Now sit down. तो देखा आपने कैसे सर्कल टाइम भी को भी हम गेट टुगेदर करवा सकते हैं हम। और तो अब हम उसका वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत आपका का शुक्रिया कि आज मेरे ख्याल में जितना मैंने आपको बताया होगा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया है, लर्निंग कॉर्नर्स का, होलिस्टिक डेवलपमेंट का, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होती क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम उसको उसके कॉम्पिटिटिव लेवल्स के हिसाब से हम कैसे अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी हम ला सकते हैं, डेली रूटीन पे हम कैसे उसको प्लान कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग उसको हम कर सकते हैं, कैसे हमें स्केड्यूल करना है हम उसको, ठीक है, और हम बच्चे से कैसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो ये सब कैसे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपने कुछ इस सेशन से आज के सेशन सीखा होगा। और फिर बाकी मजीद जो भी आपको क्वेरीज हो जब ये वीडियो अपलोड होगी तो आप वहाँ पर उस सेशन के नीचे कमेंट्स लिखें। जितने जवाब आए, जितने सवाल आएंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसको एंटरटेन करने की। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।